हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करेंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। तो चलते हैं दोस्त, आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस मनाया गया? तो हाल ही में 30 जून को। कब दोस्त? हाल ही में 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस मनाया गया। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब 30 जून। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया? तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार है, उन्होंने अपने राज्य में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया। बात आई एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे इसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। अब बात की जाए स्थापना, तो स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। साथ ही दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी जान लेते हैं। जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। मैं बताना चाहता हूं दोस्त कि पेंच एक ऐसा नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा साझा करता है। साथ ही दोस्त माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय डुबरी नेशनल पार्क। तो आप मध्य प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 3। तो आज का प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया? तो हाल ही में स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए ICICI बैंक जो है उसके साथ हाथ मिलाया। बात आई स्विगी, तो स्विगी के बारे में जो फैक्ट है वो भी जान लेते हैं। जैसे स्विगी की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलोर। इनके जो सीईओ हैं वो कौन है? श्रीहर्ष मजेटी। कौन है दोस्त? श्रीहर्ष मजेटी। तो आप स्विगी के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त ICICI बैंक के बारे में वो भी जान लेते हैं। जैसे ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्त? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इनके सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। और बात की जाए स्थापना, तो स्थापना कब हुई थी? 1994 में। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर आपका था सी, मतलब बी, ICI बैंक। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च करने की घोषणा की? तो हाल ही में जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू, कौन है दोस्त? किरण रिजिजू, उन्होंने हाल ही में एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर आपका आ जाएगा ए, मतलब किरण रिजिजू। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत में स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो विश्व बैंक है उन्होंने भारत में स्टार्स कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। बात आई वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। इनके जो हेड हैं वो कौन है? डेविड मालपास। साथ ही दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि हाल ही में जो भारत की पहली महिला वर्ल्ड बैंक की CFO बनी है, वो कौन बनी है? अंशुला कांत। तो दोस्त आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी भारत की कोई व्यक्ति या पर्सनैलिटी किसी भी संस्था या किसी भी जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके अगर हेड या किसी प्रकार के CEO या जो भी उच्च पद पर अगर कोई स्थान लेते हैं तो ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त
यहाँ के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो कौन है? पेनी गोल्ड्सबर्ग। कौन है दोस्त? पेनी गोल्ड्सबर्ग। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर आपको आ जाएगा डी, मतलब 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में वर्चुअल 36वां आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो हाल ही में जो वियतनाम देश है उन्होंने 36वां आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। बात आई दोस्त वियतनाम, तो वियतनाम के बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं, साथ ही साथ आसियान के बारे में भी देखेंगे। तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉग। साथ ही साथ यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? डुन फू ट्रोंग। कौन है दोस्त? डुन फू ट्रोंग। ये दोस्त ऐसा नाम है कि शायद आप भी हंस पड़ेंगे। इस तरह के जो वियतनाम थोड़ा चाइनीज नाम होता है, तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डुन फू ट्रोंग। साथ ही यहाँ के पीएम ग्युएन तन जुम। कौन है दोस्त? ग्युएन तन जुम। दोस्त ध्यान रखिएगा, ऐसा नाम थोड़ा सा माइंड को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात आई दोस्त आसियान, तो आसियान के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है? आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या होती है दोस्त? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। अगर बात की जाए हेडक्वार्टर, तो कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी है दोस्त? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। बात की, ठीक है दोस्त, तो आप जो आसियान है इनके बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आप आ जाएगा बी, मतलब वियतनाम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हो गया, वो कौन थी? तो हाल ही में जो गीता नागभूषण का निधन हुआ वो एक कन्नड़ लेखक थी। क्या थी दोस्त? वो एक कन्नड़ लेखक थी। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया? तो हाल ही में जो दिल्ली है वहाँ पर भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया। बात आई दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे यहाँ का सीएम आप सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? अनिल बैजल। और दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली सरकार है उन्होंने कई योजनाएं लाई हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 5T योजना, साथ ही साथ ऑपरेशन शील्ड। तो आप दिल्ली के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। कौन सा योजना था दोस्त? 5T योजना और ऑपरेशन शील्ड। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको होगा ए, मतलब दिल्ली। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 9। हाल ही में नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया गया? तो हाल ही में नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे जो मनाया गया वो मनाया गया 1 जुलाई को। कब मनाया गया दोस्त? 1 जुलाई को। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर आपको होगा डी, मतलब 1 जुलाई। और नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट को कुछ बताना नहीं है, आप जैसा जानते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंट जो होते हैं उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी के लिए या उसमें जो स्मरण होते हैं उनको ध्यान में रखने के लिए ये डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर आज का 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में द योगिनी पोइम्स लव एंड लाइफ, कौन सा पुस्तक दोस्त? द योगिनी पोइम्स लव एंड लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? तो दोस्त वो कौन है? अदिशा दास। कौन है दोस्त? अदिशा दास। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको आ जाएगा बी। ठीक है दोस्त, चलते हैं। तो दोस्त जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हर दिन एक क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं। और दोस्त कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो था हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया? तो दोस्त जितने भी दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में जो इसका आंसर दिया था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सटीक था। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था केरल। केरल के जो स्वास्थ्य मंत्री थे के शैलजा, उनको संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया। इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर आपका था सी, मतलब केरल। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है हाल ही में लाजर चकवेरा किस देश के राष्ट्रपति बने? तो दोस्त
इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्त। और दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपको यह सेशन पसंद आया है या पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना दिखाएं, जितना ज़्यादा अधिक से शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सके। इतना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्त हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। हम लोग आप लोग के लिए 4 बजे क्या हम लोग 3 बजे उठते हैं और 3 बजे से आपको बेस्ट कंटेंट देने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। और 3 बजे उठकर आपके लिए जो कंटेंट होती है उसको हम तैयार करते हैं और आपके सामने लाते हैं। तो दोस्त आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए इससे भी बेहतर कंटेंट ला सकें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।